लॉर्ड खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि आप और हम उसकी इबादत कर सकें। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप रेगुलरली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वर्शिप और सर्मन्स या कुछ भी शेयर हो रहा है उनसे आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं। एक आयत मैं आपके बीच में बांट लेना चाहूँगी, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस बैकग्राउंड में लिखा है thus far God has helped us। ये उस टाइम की बात है जब सैमुअल के साथ जितने भी इजरायली थे उन्होंने पलिश्तियों पर विजय प्राप्त करी थी और उस जगह पर पत्थर रखते हुए, मिस्पा और शेन के बीच में पत्थर रखते हुए शमूएल ने उस जगह को नाम दिया एबेनेजर। और इसका मैं मतलब आपको बताना चाहूँगी जो आपको मिलेगा पहला सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, जो इस प्रकार कहती है, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, जहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आज के दिन में इस चीज़ को पहचानिए कि आप सुरक्षित हैं, आप खुश हैं, आपके पास परमेश्वर ने वो आशीषें दिए हैं, परमेश्वर ने आज तक आपकी सहायता की है और वो आगे भी करता रहेगा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। और आगे की आराधना में आप हमारे साथ सम्मिलित होइए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी इबादत कर सकें। लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। बेवजह जिंदगी तो था जी मेरा
यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे जमा हैं, खुदावन की आराधना आपके साथ कर रहे हैं, खुदावन के नाम को ले रहे हैं। आज वीडियो की शुरुआत में हमने वचन पढ़ा था और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक पत्थर को लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया। जी हाँ, यहाँ पे एक नबी है जिसका नाम है शमूएल और इसके विषय में लिखा है कि उसने एक पत्थर को लेकर कहाँ पर, मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। उसका नाम एबेनेजर रखा। हमने जाना है, हम जानते हैं एबेनेजर का क्या मतलब होता है। यहाँ तक खुदावन हमारे साथ रहा और ये बात को शमूएल जानता था, उसने एहसास किया, इजरायलियों ने एहसास किया और यहाँ पर लिखा है कि उसने यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके जीवन में और हमारे जीवन में यहाँ तक, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए, खुदावंद ने हमारे लिए यहाँ तक सहायता की है। आज हम इस महामारी में, इस बीमारी में अपने घरों में हैं और सेहतमंद हैं, अच्छे हैं। यहाँ तक खुदावंद ने हमारी सहायता की है। इस बात का आप धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को। और हम समझते हैं कि खुदावंद सच में हमारे लिए तत्पर तैयार रहता है। हालेलुया। अय्यूब इस बात को कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्यों? क्योंकि वो एबेनेजर खुदा है जिसने शमूएल के हिसाब से इजरायलियों की यहाँ तक सहायता की है। मेरा विश्वास है हम इस बात को समझते हैं कि खुदावंद ने सच में हमारे जीवन में सहायता की है और हमें निकाला है, खड़ा किया है। पर मेरा आज का टॉपिक ये है तो सही, पर इसके साथ साथ एक और चीज़ है। यहोवा ने तो सहायता करी है और वचन बताता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। यहोवा हमारे साथ रहता है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो, खुदावंद हमारे साथ है। ये तो हो गया खुदावंद यीशु मसीह यानी कि हमारे परमेश्वर का पार्ट। व्हाट इज आवर पार्ट? हमारा क्या पार्ट है, हमारा क्या हिस्सा है, हमारा क्या योगदान है खुदावंद के राज्य में जब हम उसके लोग कहलाए जाते हैं। तो हमारा क्या पार्ट है? इससे पहले यहोवा सहायता करे, हमें कुछ करने की जरूरत है। हाँ, यहोवा हमारी सहायता करता है, करता आया है और हमेशा तक करता रहेगा। इस बात को हम समझ लें और गांठ बांध लें, समझ लें। जी हाँ, क्यों? खुदावंद यीशु मसीह हमारी सहायता हमेशा ही करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम कैसे भी हों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें, अरे खुदावंद यीशु मसीह तो हमारे साथ हैं, हम कुछ भी करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। इजरायलियों की सहायता की खुदावंद ने, यहोवा ने कैसे की? उन्होंने कुछ किया था। इसी 7वें अध्याय की 3री आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, जी हाँ, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, इसका मतलब ये है, अगर तुमने सच्चे तरीके से यहोवा की ओर फिरे हो, तुमने अपने पूरे दिल से खुदावंद को माना है, उसको ग्रहण किया है और तुम अगर फिर गए हो, तो एक काम करो। क्या? तो पराये देवताओं और अश्तोरेश देवियों को अपने बीच में से दूर करो। जी हाँ, देखिए ये एक साइन होता है जब हम खुदावंद की ओर फिरे होते हैं, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसके राज्य के कहलाए जाते हैं, उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, तो कुछ काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम वही काम करते रहें जो हम पहले करते आए हैं। तो यहाँ पे शमूएल ने समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि तुम सच में अपने आप को मसीही कहते हो, विश्वासी कहते हो, आप और मैं, अगर हम अपने आप को सच में खुदावंद के लोग कहते हैं, तो ये कुछ साइन होने चाहिए। और साइन ये है कि हमें उन देवताओं से, उन पुरानी चीजों से हटना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। प्रेज़ लॉर्ड। उन चीजों को जो अभी भी तुम पे राज्य करते हैं, तुम्हारे देवता कहलाते हैं, उन्हें दूर करो। आगे, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। केवल उसी की उपासना करो। खुदावंद का
वचन बताता है आज्ञा, पहली आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। शमूएल इन्हें बता रहा है कि तुम केवल उसी की उपासना करो। आगे, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। जी हाँ, ये एक तरीका था, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आगे, तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेश देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। Praise the Lord, this is our part। केवल परमेश्वर ही की उपासना करने लगे। उन सब चीजों को दूर किया जो परमेश्वर से उन्हें अलग करती थी, जो परमेश्वर का उन्हें बनाने से रोकती थी, जो ये कहलाने से रोकती थी कि ये पूरी तरीके से यहोवा ही के लोग हैं। आज मेरे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं शायद हमारे जीवन में जो हमें आज भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का होने से रोकती है, संपूर्ण मन से, पूरे मन से। इब्नेजर खुदा वो है, यहाँ तक सहायता करेगा, तब करेगा जब हम पूर्ण मन से उसके हो। हालेलुया। जब हमारा पूरा मन खुदावन की ओर होगा, जब हमारे अंदर से, हमारे बीच में से, हमारे आजू बाजू से वो सारी चीज़ें हट जाएंगी जो हमें खुदा से अलग करती है, दूर करती है, तब हम इस वचन को कहने पाएंगे इब्नेजर, खुदावन हमारा इब्नेजर खुदा है जो हमें यहाँ तक छुड़ा के, यहाँ तक निकाल के लाया है। कई बार हमारे जीवन वाली गवाही हो ही नहीं पाती है कि खुदावन हमारे साथ है। मैंने कई लोगों को सुना है कहते हुए कि भैया खुदा तो है ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं है, हमने पता नहीं क्या गलती कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप सही कह रहे हो कि आपने गलती करी है। आपने गलती ये करी है कि आपका मन खुदावन से नहीं लगा हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है कि खुदावंद ने धरती पर देखा और उसको ऐसा शख्स मिला जिसका मन उसके मन के मुताबिक है। हालेलुया। जब मेरा मन खुदावंद के लिए, जैसे इस वचन में लिखा है कि अपने संपूर्ण मन से, अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे रहो। हालेलुया। आज हम जानते तो हैं खुदावंद इब्नेजर है और यहाँ तक हमें छुड़ा के लाया है, पर हम ये नहीं जानते कैसे छुड़ा के लाया, क्या करना पड़ेगा। हमें खुदावंद की ओर पूर्ण मन से होना पड़ेगा। हालेलुया। आज के लिए मेरा वचन आपके लिए ये है कि हम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिर जाएं और वो चीज़ें जो उससे हमें अलग करती है, अलग करती है, निकाल दें। तब हम ये सच्ची गवाही देने पाएंगे, इब्नेजर खुदा मेरे लिए खड़ा है जो मुझे यहाँ तक निकाल के लाया। आप रोज़ इस बात को कहेंगे फिर, खुदावन ने मुझे यहाँ तक निकाल के लाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे वचन के लिए और विश्वास करता हूँ कि खुदावंद आपको इससे बड़ी आशीष देगा और आपको एक ऐसा मन देगा जो खुदावंद के प्रति पूर्ण हो। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस अच्छे समय के लिए। चाहते खुदावंद हमारे मन को इस तरीके से तैयार कर कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी उपासना करें और तेरे पीछे हों। और खुदावन इस बात की गवाही दें कि तू इब्नेजर खुदा है जो हमारे साथ यहाँ तक रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। द लॉर्ड ब्लेस यू। आई होप कि इस वीडियो से आपको बड़ी आशीष मिली होगी। इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि खुदावन उनके घरों में, उनके जीवन में आशीष दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड।